भागवतम 1.18.21। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगानदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 5। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भालदेश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा। श्रीमद् भागवतम 12.13.16। निम्न गाना यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवाना यथा शंभु पुराणानामिदम तथा। जिस तह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। विष्णु पुराण द्वितीय अंश 141। हे ब्राह्मण, इस विष्णुपद से ही देवांगनाओं के अनुराग पांडुरवन हुई सी सर्व पापापहारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई है। 108 के वाम चरण कमल के अंगूठे के नखरूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। 109 तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तर्षिगण उनकी तरंगभंगी से जटाकलाप कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित। श्री शुकोवाच तत्र भगवत साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णुविक्रमतो वामपदांगुष्ठनख निर्विनोर्ध्वान् कीटः विरणान् प्रविष्टा या जलधारा तच्चरण पंकनेजनारुन्किंजालकोपर जिताखिल जगद्घमलपहोस्पर्शन मला साक्षात् भगवत पदित्यनुपलक्षित्वचोभिधीयमानतिमहता कालेन युग सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवतार यत्तद विष्णु पद्माहु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु बलि महाराज के यज्ञ क्षेत्र में वामनदेव के रूप में प्रकट हुए। फिर उन्होंने अपने बाएं पैर को ब्रह्मांड के अंत तक बढ़ाया और अपने बड़े पैर के नाखून से उसके आवरण में एक छेद कर दिया। छिद्र के माध्यम से कारण महासागर का शुद्ध जल गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। लाल रंग के पाउडर से ढके भगवान के चरण कमलों को धोने के बाद गंगा के पानी ने एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग प्राप्त कर लिया। प्रत्येक प्राणी गंगा के दिव्य जल का स्पर्श करके तुरंत अपने मन के भौतिक कलश को शुद्ध कर सकता है, फिर भी इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। क्योंकि गंगा इस ब्रह्मांड में उतरने से पहले सीधे भगवान के चरण कमलों को छूती है, इसलिए उन्हें विष्णुपदी के नाम से जाना जाता है। बाद में उन्हें जाह्नवी और भागीरथी जैसे अन्य नाम मिले। 1000 सहस्राब्दियों के बाद गंगा का पानी इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी ग्रह ध्रुवलोक तक उतरा। इसलिए सभी विद्वान ऋषि और विद्वान ध्रुवलोक को विष्णुपद भगवान विष्णु के चरण कमलों पर स्थित घोषित करते हैं। भागवत 5.1.7.1। श्रीरामस्य मनुकाश्या जजप ऋषभध्वज मनवंतर सेस्तु जप होमच्चनाद्भ्य। राम उत्तरतापनीय उपनिषद 3.9। मनु के 1000 युगों तक काशी में बैलधारी भगवान शिव ने राम के 6 अक्षरों वाले मंत्र का जाप किया, जिसमें प्रार्थनाएं की गईं, पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गईं और पूजा की गई। इसके बाद पुनर्गणना की गई। श्री राम के विभिन्न नाम और विशेषण। एतस्यैव यज्ञेन चंद्रध्वजो गतिमोहमात्मान वेदयति। गोपाल पूर्वतापनीय उपनिषद 27। अकेले उन्हें बलिदान देकर शिव माया से मुक्त हो गए और आत्मा को जान गए। वृषभध्वजवंद्याय पार्थसार्थे नमः। गोपाल पूर्वतापनीय उपनिषद 39। उसे नमस्कार जो शिव की प्रार्थना का विषय है और जो जीवों के रथ को प्रगति की ओर ले जाता है। अस्य देवस्य मीलहुषो विदेहि रुद्र रुद्रियम वर्तिरस्विनविरौत ऋग्वेद 7.40.5। सभी देवता विष्णु की शाखाओं के समान हैं। उन्हें प्रसन्न करके रुद्र ने अपनी महान शक्तियां रुद्रियम प्राप्त कर ली। एक और स्पष्ट संदर्भ इसमें पाया जा सकता है। तैत्तिरीय सखा, उनका बलिदान वैष्णव है। तैत्तिरीय आरण्यक 5.1.2 मखा वैष्णव है। यहाँ जिस देवता मख का सिर काटा गया था उसे वैष्णव कहा जाता है और यह कोई और नहीं बल्कि TA 1.5.2 KA 3.207 आदि के अनुसार रुद्र है। ऋषे सदाशिव प्रोक्तो राम त्रिनेत्रम सोमार्धधारिण कपर दिन मुपास्महे। रामरहस्य उपनिषद 2.31-32। यहाँ सदाशिव एक आर्यसाई के रूप में भगवान की समकर्षण मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अब स्मृतियों पर आते हुए हम निम्नलिखित श्लोक से आरंभ करते हैं। इति सृष्टिस्दा शंभुरुवाच हरिसेवक हरिनाम सहस्रना सार ध्यानामी नित्यश। स्कंद पुराण 6.25-6.19। इस प्रकार पूछे जाने पर हरि के सेवक शंभु ने कहा,
मैं हमेशा हरि के हजारों नामों के सार का ध्यान करता हूँ। यहाँ ऋषि गालव महादेव को श्री भगवान का सेवक कह रहे हैं। अब हम कुछ श्लोक देखेंगे जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे श्री शिवजी परम वैष्णव हैं। प्रधान वैष्णवाना चक ब्रह्म वैवर्त पुराण 2.30.163 शिव वैष्णवों में सबसे प्रमुख है। भक्ताग्रणी में भवन सतुता तंत्र 9.23 आप शिव मेरे भक्तों में सबसे प्रमुख है। रुद्राना वैष्णवाना च ज्ञानिना योहि शंकर ब्रह्म वैवर्त पुराण 2.30.163 शंकर रुद्रो वैष्णवों और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। नारायणाय देवाय नारायणाय च नारायण स्वरूपाय नारायणत्नुद्भाव शिव पुराण 2.5.2.24 भगवान नारायण के समान, नारायण को समर्पित, नारायण का एक रूप और नारायण के शरीर से जन्मे शिव को प्रणाम। साधु द्विजना शैलः वैष्णव शिव पुराण 3.35.24 शिव घोषणा करते हैं कि वे साधु द्विज अवतार वैष्णव हैं। तब भक्ते सदैवस्तु भक्तरा जो भावाम्यहम् सवे लोका ब्रुवंत्वेव में भक्तः सदैव ही दो पद्म पुराण 6.2.15 मुझे सदैव आपकी भक्ति करनी चाहिए, मैं विष्णु भक्तों का राजा बनूंगा। सब मनुष्य कहें ये तो निरंतर भक्त है। वेदे भगवते शास्त्रे पुरा विप्रय श्रुतमया श्रीकृष्णाख्यम पर नित्यम शिव सेविति वैष्णव गर्ग संहिता 10.38.25 विप्रो के मुख से सुना है कि वेदों और भागवत शास्त्रों में कहा गया है कि शिव एक वैष्णव है जो सदैव परम की सेवा करते हैं। कृष्ण नाम दिया जा रहा है। वैष्णवाना यथा शिव ब्रह्म वैवर्त पुराण 2.27.132 शिव सबसे महान वैष्णव है। वैष्णवाना यथा शंभु भागवतम 10.12.16 शंभु इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। वैष्णवाना यथा रुद्रोप स्कंद पुराना 2.1.17.15 रुद्र इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। वैष्णवाना पर श्रेष्ठ पद्मा पुराना 6.72.51 इवा इज द सुप्रीम एंड बेस्ट अमंगस्ट वैष्णवास। वैष्णवाना यथा शिव ब्रह्म वैवर्ता पुराना 3.44.75 इवा इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। वैष्णवाना यथा शिव ब्रह्म वैवर्ता पुराना 4.26.5 शिवा इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। वैष्णवाना च सिद्धाना ज्ञानिना योगिना शिव जनानमृतसुर संहिता 1.1.63 श्री इवा इज द ग्रेटेस्ट अमंगस्ट वैष्णवास सिद्धास जनानीज एंड योगीज। न शंकराद वैष्णवश्च ब्रह्म वैवर्ता पुराना 1.11.16 देयर इज नो वैष्णवा लाइक संकार। वैष्णवाना यथा रुद्रोप स्कंद पुराना 2.7.1.14 रुद्र इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। सदाशिवोयमाराध्य परमन स्थान मागतः पद्म पुराण 5.42.18 सदाशिव उनकी श्री राम पूजा करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। मया पुरा श्रुत देव ऋषिभिर बहुधोदितम रघुनाथ पदस्मारी नित्यम रुद्र पिनाकभित पद्म पुराण 5.44.3 पहले मैंने देवताओं और ऋषियों द्वारा विभिन्न प्रकार से यह कहते सुना था कि त्रिशूलधारी रुद्र सदैव राम के चरणों का स्मरण करते हैं। ईश्वरेण व्रत चीर वधार्थ त्रिपुरस्यच व्रतस्यास्य प्रभावेन त्रिपुरस्तु निपातितः पद्म पुराण 6.174.16 शिव ने त्रिपुर के वध के लिए नरसिंह व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से त्रिपुरा का विनाश हुआ। उमापति सदैव श्रीहरि का ध्यान करते रहते हैं। पद्म पुराण 6.197.112 ममापि काश्यम संपूज्यो माधव कलुष्भ पद्म पुराण 6.253.11 वह माधव पापों को दूर करने वाला। काशी में मेरी पूजा होनी है। रुद्रदेव भावंशैव शिव पुराण 2.1.10.6 विष्णु का ध्यान रुद्र को करना चाहिए। श्लोकों का मिलान करने से यह स्पष्ट है कि शिव पुराण से ही भगवान विष्णु शिवजी की आत्मा सिद्ध होते हैं। आगे यहाँ शिवजी स्वयं कहते हैं नित्यमंत्रात्मापि में विभो। स्कंद पुराण 7.1.24.116 भगवान विष्णु मेरी अंतर्निहित आत्मा है। अंतर्यामिन प्रभु में त्वम स्कंद पुराण 2.2.4.49 भगवान आप मेरे वासी हैं। नारायण उपनिषद भगवान नारायण ही नित्य शाश्वत है। ब्रह्मा जी भी नारायण हैं। भगवान शिव एवं देवराज इंद्र भी नारायण हैं। काल और दिशाएं भी नारायण हैं। विदिशाएं दिशाओं के मध्य के कोण भी नारायण हैं। ऊर्ध्व भी नारायण और अधः भी नारायण है। अंतः एवं बाह्य भी नारायण है। जो कुछ हो गया और जो कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है वह सभी कुछ भगवान नारायण ही है। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक निर्मजन निर्विकल्प अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव है।